नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे मीन राशि के बारे में। आखिरी राशि 2026 कैसे रहने वाला है, तो इन सब की जानकारी हमें देंगे पंडित सुनील भारद्वाज जी। नमस्कार गुरुजी। तो गुरुजी, सबसे पहले मीन राशि आखिरी राशि है और क्या कैसे मतलब बीतने वाला है इनका समय 2026 में। देखिए, राशि स्वामी गुरु। अब यहाँ पर अगर हम बात करें वर्ष के प्रारंभ की, तो मिथुन राशि में संचार कर रहे हैं और गुरु ये सब जानते हैं कि अतिचारी हैं और ये काफी दिनों से अतिचारी चल रहे हैं। और जब जब गुरु अतिचारी हुए हैं तो आप देखते हैं कि सब कुछ करा देते हैं। पानी, आग, सब कुछ कराया है इन्होंने। झगड़ा झगड़ा सब करा दिया। अब गुरु का राशि स्वामी अगर आपके हैं और आपकी राशि के ऊपर चल रही है 7.5, अब राशि स्वामी चतुर्थ भाव में और तृतीय भाव में रहेंगे करीब करीब 1 जून तक। मिश्रित फल देंगे ये आपको। 1 जून तक क्या करेंगे, लगेगा काम होने वाला है, हो नहीं रहा। बच्चों को लगेगा मेरे अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं, अच्छा परिणाम निकलेगा, निकलेगा नहीं। मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, रिजल्ट आ नहीं रहा। अच्छा, याद भी है, सब कुछ है, वो आ भी रहा है पेपर में, उतना आइडिया लग नहीं रहा, नंबर उतने आते नहीं हैं। ये बड़ा मुश्किल है बच्चों के लिए भी। एजुकेशन के अगर मामले की बात करें, जॉब को लेकर बात करते हैं तो जॉब को लेकर भी इस वर्ष थोड़े मिले जुले प्रभाव हैं। बहुत प्रयत्न करने पर उतना धन उपार्जन हो नहीं रहा जो आपके लिए पर्याप्त है। मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अच्छा, एक और बात है कि अगर आप वर वधु की तलाश है तो वो 25 में नहीं हुई है। संतान की कृपा या संतान के प्रति आपका रुझान हो कि भाई संतान प्राप्ति के योग कब बने हैं, तो उसमें भी 2026 में जून के बाद ये योग बनेगा। 1 जून से 31 अक्टूबर तक जब उच्चस्थ हो जाएंगे ये, तब आपके पास सब चीजें समझ लो कि छप्पर फाड़ कर आएंगी। ये संभालना आपका बहुत बड़ा दायित्व होगा। जी। मीन राशि वालों के लिए जब आता है ना, तो उस समय आप कंट्रोल कैसे करेंगे? पेशेंस, पंक्चुअलिटी और रिलैक्सेशन। एक तरह का आपको अपने आप को समझा के ईश्वर को साक्षी मानकर वो काम करने होंगे। धर्म परायण होकर काम करने होंगे। इससे आपके बहुत सारे उच्च लोगों से मुलाकात हो सकती है, नई पार्टनरशिप हो सकती है, नए लोगों के संपर्क में आप आ सकते हैं, नई योजनाएं आपकी बन सकती है, नए विवाह के संबंध बन सकते हैं, यहाँ तक कि नई रिश्तेदारियों में भी जुड़ सकते हैं। वर वधु की तलाश पूरी होती नजर आ रही है। ये सब स्थिति आपके अनुकूल है। 18 सितंबर से 12 नवंबर तक मंगल जब इस राशि में नीच और कर्क में आएंगे तो वो थोड़ा सा अच्छे नहीं होते, क्योंकि कर्क के मंगल थोड़े से आपको कष्ट बाधा दे सकते हैं, क्योंकि वो जो आपने अर्निंग करी है वो आप किसी को दे दोगे। आप ये भी कर सकते हो कि चलो भाई यार कोई नहीं, थोड़ी सी आपने सांत्वना दिखाई, चलो यार दे दो, थोड़ा सा धन दे दो, वो फिर मिलने वाला नहीं है। और मंगलवार को दिया हुआ तो मिलने वाला है बिल्कुल ही ना लो ना दो मंगलवार के दिन। किसी के पचड़े में ना पड़ो, किसी की झूठी गवाही में मत पड़ो, किसी के चक्कर में मत पड़ो। अपने काम से काम, आप खुद को और परिवार को इस पे ध्यान दो। और कारोबार पे, स्वयं, परिवार, कारोबार, ये सूत्र हमारा याद रख लो। इस पे ध्यान देना है। ठीक है, दूसरों के लिए जितना हो सके आपसे बने। आपने 100 रुपए कमाए, 100 में से मान लीजिए आपने 5 रुपए सोच लिए, चलो ठीक है उतने दिन, ये पता लगा 5 अपने पास लाए, 95 दे दिए, तो आपको फिर हमारी कोई गारंटी नहीं। वहीं 31 अक्टूबर से लेके 5 दिसंबर तक गुरु जब सिंह राशि में होंगे तो ये केतु केतु के साथ युति बनाएंगे। तो केतु के साथ युति कार्य में थोड़ा सा विलंब कर देते हैं। देखो, केतु के अगर हम बात करते हैं, केतु का भी गुरु की तरह है संचार। केतु जहां बैठते हैं वहां गुरु भी बैठते हैं, ईशान में, ये भी ध्यान रख लीजिए। इसलिए ईशान बहुत पवित्र रखना। अपने घर का, कोठी का, बंगले का, कारोबार का, या जिस स्थान, छोटा बड़ा मकान, कारोबार, दुकान, जो भी हो, शोरूम, उसका ईशान पवित्र रखोगे तो इस अवधि में भी आप पे धन बरसेगा, कृपा बरसेगी।
क्योंकि दोनों का स्थान कहाँ है? ईशान में। और ईशान में कौन बैठता है? नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। मैं कौन हूं, कहाँ का वासी हूं? ईशान का वासी हूं, ये कहा गया है। ईशान में हमारे भोले बाबा भी बैठते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान देना होगा कि आपकी राशि में ऐसे योग बने हुए हैं कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है। धर्म कर्म के कार्य में आप रुचि ले सकते हैं, वहां अपना जो भी यथाशक्ति संयोग देना। हमने यथाशक्ति जो शब्द लिख दिया वो जितनी आप दे सकते हैं, बोझ नहीं लेना, प्रसन्न मुद्रा में देना। और हाँ, ये बात भी ध्यान रखो, कहते हैं ना दान देना, जब दान दे तो किसी को हाथ रोकना नहीं चाहिए। तो उतना दान देना है कि पत्नी या पति, पता लगा पत्नी दे रही है तो पति ने सोचा यार बहुत ज्यादा पैसा दे रही है, लाला जी ने दिया तो बेटे सोच रहे हैं यार बहुत पैसा दे रहे हैं यार, हम कहें पंडित जी को बुला के पूजा करा रहे हैं, बहुत पैसे लगे पंडित जी। तो वो जो संशय करेंगे भगवान के कार्य में, भगवान को क्या कमी है? पैसा थोड़ी लेने आ रहे भगवान आपका। जिसने सृष्टि ब्रह्मांड बनाया है वो क्या लेगा, और उसको हम दे क्या सकते हैं? तो हम भोग जब भगवान को समर्पित करते हैं तभी बोलते हैं ना, तेरा दिया हुआ भगवान हम तुझी को खिला रहे हैं, ऐसा बोला गया। शास्त्र कहते हैं तेरा दिया हुआ, तेरा ब्रह्मांड का बनाया हुआ, तेरी सी चीज तुझे उठा के ले रहे हैं, हमारी थोड़ी है। पंच महाभूत का शरीर है। तो ये चीज समझने की होगी। ज्ञान आपके अंदर गुरु ज्ञान ही देंगे, राशि स्वामी गुरु ज्ञान ही देंगे, और ज्ञान के बल पे आपकी राशि मंगल में होगी। जी, तो हेल्थ के अकॉर्डिंग इनका कैसा रहेगा? देखिए आयुर्वेद की दृष्टि से ये तो हम जानते हैं जल तत्व की राशि है, पाँव में रहेगी तकलीफ और कफ बहुत बनता है। तो आपने वो रोग ही नहीं उत्पन्न होने देने। जैसे कि आपने खाने पीने का है, खाना खाते हुए बातें नहीं करना, ये तो हम आप जानते हैं, हम बहुत विरोध करते हैं इस बात का। खाना खा रहे, हमारे सामने खाना आ गया, चुप, साइलेंट। फोन आ जाए, कोई आवाज दे ले, कोई बुला ले, तो न पानी पीना न सिर्फ खाना, चित्त उसमें लगा दो, आपका भोजन बहुत अच्छे से पकेगा। जठ रागनी आपको 100% सपोर्ट करेगी। देखो हम थोड़े वैद हैं, जो आयुर्वेद के चिकित्सक होते हैं वो थोड़े गुस्सैले होते हैं, पुराने चिकित्सक की बात कर रहे हैं, जैसे हम पुराने। तो ऐसी व्यवस्था, आप खा रहे हो, खाने के बाद बातें भी कर रहे हो, हवा भी ले रहे हो, खाना भी खा रहे हो, हवा भी ले रहे हो, खाना भी खा रहे हो। कहते हैं ना हवा खा रहा हूँ, तो हवा ही खा रहे हैं आप। वो हवा क्या करेगी? वो तो सेट होगी ना, कुछ निकलेगी, कुछ इधर से कुछ उधर से, तो वो फिर आपको गैस ही बनाएगी। गैस बनाएगी तो उसका पित्त बनेगा, पित्त का वेस्टेज क्या बनेगा? कफ। और कफ कहाँ चढ़ेगा? यहाँ चढ़ेगा। तो सवेरे उठ के आलस आएगा, और आलस से कटु विद्या न धनम। तो इस बात का ध्यान देना होगा। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बताया हमने। और ये महा उपाय भी बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को। बड़ा अच्छा उपाय है। महा उपाय आपके लिए इतना सरल है, इसके करने से आपका अंतःकरण सुधरेगा। देखो, पीली धोती ले लो, पीला कपड़ा ले लो, इसमें भी हम यथाशक्ति जोड़ देते हैं, हम हमेशा यथाशक्ति लगा देते हैं। पीली धोती ले लो जो पंडित जी पहन सकें। ऐसा कपड़ा ना लाओ, मार्किन का कपड़ा ले आओ, किसी काम का भी नहीं, पोता लगाओ, पोछा लगाने लायक भी ना हो। किसी को दो तो उत्तम दो, वरना घर बैठो, सिर्फ भगवान का ध्यान करो। पीला कपड़ा या पीली धोती ले लो, सवाया होना चाहिए कम से कम। धोती हो तो पूरी 5.25 मीटर की ले लीजिए। दाल चना ले लीजिए, 2.5 किलो ले लीजिए एक बारी। गुड़ ले लीजिए 2.5 किलो, एक पूरी भेली ले लीजिए। भेली होती है ना, गोल गोल गुड़ वाली भेली होती थी, आजकल तो बच्चे नहीं जानते, भेली बोलते हैं उसको। आपने देखी भेली? कभी नहीं देखी? आपने नहीं देखी तो बच्चे क्या देखेंगे भेली। पूरी भेली ले लीजिए, नहीं है तो 2.5 किलो गुड़ ले लीजिए, वो भेली के बराबर हो गया। दाल चना 2.5 किलो, गुड़ छोटी शहद की शीशी। ऋतु फलम समर्पयामी, केले की फली ले लीजिए। पीले फल अब आम तो आते नहीं, या तब करेंगे जन्म दिवस के आसपास करें तो अच्छा है, एक बृहस्पतिवार शुक्ल पक्ष के। और गुरु पुख योग आ जाए, जब वो पुख्य नक्षत्र आता है उस दिन मिल जाए आपको, और आपके जन्मदिन के आसपास मिल जाए, तो 100% आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, अगर वो आपके हित में है तो। वैसे नहीं होगी। पंडित जी के लिए एक सोटी या एक छतरी, एक पूरी छतरी ले लीजिए, वो काली ना हो,
किसी भी रंग की ले, आजकल मिल जाती है रंग बिरंगी छतरियाँ, किसी भी रंग की एक छतरी ले ली। और एक यथाशक्ति घंटी, छोटी या बड़ी, पीतल की घंटी। धातु देने को कहा गया तो सोना तो हम बताएंगे नहीं, सोने में तो डर लगेगा लोगों का। पीतल की घंटी दे दी और मंदिर में लगवा दीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। मंदिर में बड़ी यथा बड़ी छोटी जो भी लगवाना चाहें आप, एक गुरुवार लगवा दीजिए और कम से कम 16 गुरुवार तक लगातार अगर आप कर सकें तो अति उत्तम। 16 गुरुवार तक है, थोड़ा प्रोसेस लंबा। गाय के घी का दीपक भगवान विष्णु में के सामने या घर के अंदर श्री यंत्र के सामने। इनका कोई रत्न धारण करना चाहिए? पुखराज रत्न, पीतमणि, सुनेला भी धारण कर सकते हैं। अच्छा। गले में धारण कर लीजिए, गोल्ड में धारण करते हैं, थोड़ा महंगा रत्न हो गया ना ये। पुखराज भी महंगा, सोना भी महंगा, फिर कहेंगे गुरुदेव ने तो बड़ा लंबा हिसाब किताब बता दिया, वो हम नहीं चाहते। देखिए श्रद्धा यहाँ से होनी चाहिए। और अगर आपकी श्रद्धा और विश्वास ठीक है ना प्रभु के प्रति आपकी, तो वो फिर आपका ये रतन पहनने से भी उतना नहीं, ये तो आपका एक रतन है जो आपको, रतनों से क्या होता है कि आपकी एनर्जी लेवल, ब्लड सर्कुलेशन उसके अकॉर्डिंग मूवमेंट करने लगता है। देखो हम बात पित्त कब जब यहाँ चेक करते हैं ना, तो हम ये भी देख लेते हैं उससे, ये जनरली तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगी, थोड़ा सा आखिरी राशि है तो इसमें बोल देते हैं आपको कि वात पित्त कब चल रहा हो, तो ये भी पता चल जाता है इसकी महादिशा कौन सी है और इसमें प्रत्यंतर और अंतर दिशा कौन सी चल रही है। थोड़ा सा मुश्किल है ये, मगर 2-3 मिनट बाद हमें पता लग जाता है। कुछ सेकंड में, 30 सेकंड और 30 सेकंड और अगले 30 सेकंड में दूसरे हाथ में आते ही पता चल जाता है इसकी ये महादिशा चल रही है, क्योंकि इसके विकार बॉडी के वो हो रहे हैं, या इसने खाना शुरू कर दिया। जैसे आपने देखा बहुत सारे लोगों के पहले कुछ खा तो लो, पेट भर के आए हो, और नाड़ी परीक्षण से पता लगता है। तो उसमें इनको इम्पॉर्टेंट यही है कि इनको अपनी हेल्थ का ध्यान देना होगा, क्योंकि राशि परिवर्तन भी होंगे। और अतिचारी है ना गुरु, गुरु अतिचारी का मतलब वो कभी मिथुन में, कभी कर्क में, फिर सिंह में, फिर ये अलट पलट चल रहे हैं, वक्री भी हो रहे हैं, मार्गी भी। वक्री गुरु जब अतिचारी जब हुए हैं, और 32 तक हैं अभी अतिचारी, बहुत लंबे समय तक हैं गुरु। और जब गुरु अतिचारी हुए हैं तो तब तक जो है देश दुनिया में विपत्ति कष्ट बाधाएं रही हैं, एक दूसरे के प्रति विरोधाभास, चाहे नेता पॉलिटिशियंस में जितने देखे गए इनमें रही है, और देश दुनिया में भी रही है। कहाँ तो बहुत ज़्यादा पानी आएगा, या बहुत ज़्यादा बाढ़ की अवस्था बहुत ज़्यादा हो जाएगी, या बिल्कुल सूखा पड़ जाएगा। कहीं घटनाएं होंगी तो बहुत ज़्यादा घटना हो जाएंगी। पिछले दिनों हुआ, हमने बहुत सारे टीवी चैनल्स पे बोला भी इस बात को कि ऐसा हो सकता है, ये चांसेस हैं, क्योंकि हिस्ट्री उठा के देख लो, जब गुरु अतिचारी हुए हैं तब ऐसा होता है। गुरु अतिचारी का मतलब बार बार राशि परिवर्तन करना, उसको अतिचारी बोलते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका गुरु जी कि आपने इतने अच्छे से हमारे व्यूवर्स को बताया। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।